Hello friends, you are welcome to my YouTube channel Oxford Gallery. Once again I am present with a new video. In this video I will talk exercise 105 from the book of Oxford Current English Translation. This exercise, exercise 105 is also based on present imperfect tense. That means the another name of present imperfect tense is present progressive tense or present continuous tense. In this exercise we will learn how we can use what, when, why, where, how, etc. with interrogative sentences. The structure for interrogative sentences is WH word, then is, am, are, then subject plus note plus V4 plus object. दोस्तों इस वीडियो में हम एक बार फिर से आपके लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को लेके आए हैं, जिसे दूसरा नाम हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ इत्यादि शब्दों का प्रयोग कैसे होता है। ये WH क्वेश्चन वर्ड हैं और WH क्वेश्चन वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग किए जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सबसे पहले आप WH वर्ड्स को लगाते हैं, फिर उसके बाद आप इज, एम और आर तीनों में से कोई एक लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट देते हैं और उसके बाद नोट का प्रयोग करते हैं, फिर V4 और उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। यदि आप नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करना चाहते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। इज और नोट दोनों मिलकर इजेंट हो जाता है, और यदि आप आर और नोट को एक साथ जोड़ेंगे तो आरंट कहलाता है, और यदि आई के साथ ऐसा करेंगे तो आई के साथ भी आरंट का प्रयोग होता है। ये उस परिस्थिति में होता है जब हम सब्जेक्ट के पहले नोट का प्रयोग करना चाहते हैं। यदि हम सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करते हैं तो इस तरीके से ही होगा, लेकिन यदि सब्जेक्ट के पहले करेंगे तो हम इज के साथ इजेंट और आर के साथ आरंट का प्रयोग करते हैं, एम के साथ ज्वाइन होकर इसका प्रयोग नहीं होता है। तो ये एक बेसिक बात है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हम सब्जेक्ट के पहले नोट का प्रयोग करना चाहें तो कैसे करेंगे। फिर से इस पॉइंट को मैं रिपीट करना चाहूंगा कि यदि हम सब्जेक्ट के पहले नोट का प्रयोग करना चाहते हैं, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हम इज और नोट को ऐड करने को इजेंट और आर एंड नोट को ऐड करने के बाद आरंट का प्रयोग करते हैं। ये सब्जेक्ट के पहले करते हैं। कुछ सेंटेंसेस में हमने किए हैं और मैं एग्जांपल लेकर उनको दिखाना चाहूंगा। जैसे इस सेंटेंस को देखें तो व्हाई आरंट यू रीडिंग, व्हाई आरंट यू रीडिंग। जबकि एक और सेंटेंस जिसमें मैंने सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग किया है, जैसे व्हाई आर द कॉज ऑफ रॉन्ग नॉट गिविंग मिल्क। तो आप यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट जो है हमारा, वो सब्जेक्ट के बाद हम मेन सब्जेक्ट हालांकि कॉज है, लेकिन हम उसके बाद जो है यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद प्रयोग कर रहे हैं। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें हमने नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया है, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें हमने सब्जेक्ट के पहले नॉट का प्रयोग किया है। तो चलिए मैं एक्सरसाइज सॉल्व करता हूं। वंस अगेन आपसे रिपीट करना चाहूंगा, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस पर आधारित है, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और उसके बाद इसको देखते हैं। पहला सेंटेंस है वह कब आ रही है, तो हम सबसे पहले WH वर्ड को लगाते हैं जो आपको दिख रहा है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में व्हेन का प्रयोग कैसे होता है, तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर उसके बाद V4 का प्रयोग करते हैं। वह कब आ रही है, व्हेन इज शी कमिंग। तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप लोग क्यों दौड़ रहे हैं, व्हाई आर यू रनिंग। सीता क्यों रो रही है, व्हाई इज सीता वीपिंग। मेरा भाई क्यों रो रहा है, व्हाई इज माई ब्रदर वीपिंग। तुम्हारी बहन क्या कर रही है, व्हाट इज योर सिस्टर डूइंग। वे लोग कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हाउ आर दे प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। तुम कब गाड़ी खरीद रहे हो, व्हेन आर यू बाइंग ए कार। नेक्स्ट है मोहन क्यों ऐसा कर रहा है, व्हाई इज सोहन डूइंग सो। तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू वैक्सिंग मी। यहाँ पर मी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। तुम पटना में कहाँ ठहरे हो, वेयर आर यू
स्टेइंग इन पटना, तुम पटना में कहाँ ठहर रहे हो, वेयर आर यू स्टेइंग इन पटना। स्टे मतलब ठहरना होता है और इसका बिफोर पॉज स्टेइंग होता है। वह कब परीक्षा दे रही है, व्हेन इज सी अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। परीक्षा देने के लिए हम अपेयरिंग शब्द का प्रयोग करते हैं, अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, इस बार यह सेंटेंस निगेटिव है, यह सेंटेंस निगेटिव। व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। इस सेंटेंस में आप जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर, आपको दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का प्रयोग किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह शादी क्यों नहीं कर रहा है, यह भी नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इस बार हमने नॉट का प्रयोग इज के साथ किया है। व्हाई इजंट ही मैरिंग, व्हाई इजंट ही मैरिंग, वह शादी क्यों नहीं कर रहा है। अगले कुछ और सेंटेंसेस को लेते हैं। अगला सेंटेंस है तुम अपनी जीविका का उपार्जन कैसे कर रहे हो, तो हाउ आर यू अर्निंग योर, how are you earning your livelihood, how are you learning your livelihood, तुम अपनी जीविका का उपार्जन कैसे कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, राम की गाय दूध क्यों नहीं दे रही है, why are the cows of Ram not giving milk, why are the cows of Ram not giving milk। अगले सेंटेंस को देखते हैं, आप मेरे यहाँ कब आ रहे हैं, When are you coming to me, मेरे यहाँ मतलब coming to me, why are you when are you coming to me, आप मेरे यहाँ कब आ रहे हैं। अगले सेंटेंस को देखते हैं, why aren't you reading, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, why aren't you reading, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, आप कल कहाँ जा रहे हैं, Where are you going tomorrow, वेयर आर यू गोइंग टुमारो। तो इस एक्सरसाइज से मैंने कुछ सेंटेंसेस को आपके सामने रखा और इसका एनालिसिस प्रस्तुत किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आपको बारीकी से मैं इस एक्सरसाइज के जो पहलू हैं उसको समझाने की कोशिश करूं। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देना चाहूँगा। एक्सरसाइज 105 वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, उसके बेस पर आधारित है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होता है। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमने निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ कुछ WH वर्ड्स जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ इत्यादि का प्रयोग को सीखा। तो हमने इसको वाक्य में सबसे पहले रखना है, इसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट करेंगे। इसी में हमने यह भी सीखा कि यदि हम सब्जेक्ट के पहले नोट को लगाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से लगाते हैं। तो मैंने इसके लिए आपको बताया कि यदि इज और नोट को जोड़ेंगे तो हम अगर इसको रखेंगे इसके पहले तो हमको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि इज नोट नहीं लिख सकते, हमको दोनों का ऐड करके इजंट लिखना होगा, या फिर आर नोट नहीं लिख सकते, हम दोनों को ऐड करके आरंट लिखना होगा। एक और मेन पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना होगा कि आई के साथ एम लगता है तो एम नॉट का प्रयोग हम लोग ना करके बल्कि आरंट का ही प्रयोग आई के साथ भी होता है। तो ये मुख्य पॉइंट्स थे जो इस एक्सरसाइज से जुड़े हुए थे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है या सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज गो टू माय कमेंट बॉक्स एंड कमेंट योर क्वेश्चन और सजेशन। थैंक यू वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू टू एवरीबॉडी। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।